अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल हफीज़ा के किचन में, जिसमें बनते हैं मज़ेदार खाने जो मज़ेदार होने के साथ साथ आपकी जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। तो आज मेरे सामने ये जो रेसिपी है, आप लोगों में से कुछ लोग तो इसे जानते ही नहीं होंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं, हमारी बड़ी आपियाँ जो हैं, हमारी अम्मियाँ हैं, उनके ज़माने की ये मशहूर चीज़ है। मतलब कि चीज़ शॉप से मिलती थी तो ये चीज़ ही। इसका नाम है टांगरी। अब दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरी ज़ुबानों में इसे क्या कहते होंगे या किसी इलाके में इसे क्या कहते होंगे, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म, लेकिन हमारे यहाँ पे इलाके में इसे टांगरी बोला जाता था। ये दो किस्म की होती है, एक मीठी भी होती है और नमकीन भी होती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, मैं तो हूँ मीठे की दीवानी, तो मैं तो मीठी रेसिपी से पहले बनाऊँगी। चलो फिर इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक खाली बाउल में मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैदा, जिसे आल पर्पस फ्लोर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैदा मैंने लिया है 2 कप। इनको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद अब इसमें एक छोटा कप मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई चीनी। आइसिंग शुगर का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और साथ ही 1 पिंच इसमें शामिल कर दूँगी नमक। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, बहुत ही कम ही इंग्रेडिएंट्स में हमारी ये टांगरी जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। मुझे आप बताइएगा कि आपके इलाके में इसे क्या बोला जाता है। शायद टांगरी लफ्ज़ से आपको समझ ना आए, लेकिन देखने से तो आपको पता चल ही रहना है कि आपके बड़ों ने ये चीज़ें खाई हुई हैं, तो क्या इनका नाम है। अपनी अम्मियों से पूछ के मुझे इसका नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 2 चम्मच घी के। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकती हैं या ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इन चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि आटा जो है वो मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी बंद होने लग जाए। यहाँ पर हमारे मैदे की मुट्ठी जो है वो बंद होने लग गई है। अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी की मदद से हम इसकी अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो हमने ज़्यादा हार्ड फॉर्म में नहीं बनानी, जितनी कि खस्ते के लिए बनाई थी हमने, बालूशाही के लिए भी और खस्ते के लिए और टांगरी के लिए। डो की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है सारे। इसमें उनमें यह है कि थोड़ा सा बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हमने नहीं किया, क्योंकि ये टांगरी है, इसे हम क्रंची ही बनाएंगे। जैसे जैसे हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी हम अच्छे से एक डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पे छोड़ा था और हमारी डो जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हाथों में पकड़ने से हाथों के साथ चिपक भी नहीं रही। मैंने यहाँ पर ये डो तैयार किया है 2 कप मैदे से। अगर आप 1 कप मैदे से तैयार करना चाहती हैं तो 1 कप मैदे से भी तैयार कर सकती हैं। क्योंकि मैंने बनानी है यहाँ पर रंगीन टांगरी, तो उसमें दूसरे कलर्स भी ऐड करने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट डो को ज़्यादा बनाया है, ताकि मेरी फ़ाइनल लुक जो है वो बहुत प्यारी लगे। अब यहाँ पर छुरी की मदद से मैंने यहाँ पर डो के 2 पीसेस कर लिए हैं इक्वल, और अब इसके बना लिए हैं पेड़े। सिंपल जैसे रोटी के लिए आटे के पेड़े बनाते हैं, वैसे इसके हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हाथों की मदद से इसे कंटेनर पे फैला लेंगे। अगर आप यहाँ पर बेलने का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बेलने की मदद से भी आप इसे फैला सकती हैं। हमें इसकी डो का साइज़ जो है वो ना ज़्यादा पतला चाहिए ना ज़्यादा मोटा चाहिए। बस यहाँ पे जितने कंटेनर पे आपको नज़र आ रही है, इसे इजीली उठाया भी जा रहा है, बस इतना ही इसे हम थिक रखेंगे। और यहाँ पर हम नाइफ़ की मदद से इसके कट्स लगा लेंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल इक्वल साइज़ में इसे कट कर लेंगे, और साइडों से हमने जो फालतू आटा निकाला है हम इसे दोबारा से यूज़ में ले आएंगे। अब यहाँ पर हाथों की मदद से इसे फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पर टांगरी जो है वह बनकर रेडी हो रही है। अब इसे जितना मर्ज़ी यहाँ पर लंबा कर सकते हैं, मोटा रखना चाहें तो आप इसे मोटा भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मैंने कभी अपनी लाइफ में शॉप से लेकर खाई नहीं है। अब अम्मा ने बताया था कि हमारे यहाँ ना ऐसी रेसिपी मिलती थी जिसे टांगरी बोलते थे। अब तो खैर शॉप से ऐसे कुछ चीज़ें मिलती नहीं है जो बंदा इजीली लेके खा सके और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हो। अब तो बस जो पैकिंग में मिलती हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, ये खुले में पहले मिला करती थी। तो अब यहाँ पर मैंने अब एक बड़े बर्तन में घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया। घी ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे।
यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मैं इनको घी के अंदर डाल रही हूँ तो इसके साथ साथ हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, और आप घी की आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा घी कितना गर्म है। ज़्यादा फुल गर्म में डालेंगे तो हमारी ये टांगरी जो है वो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से रहेगी कच्ची, लेकिन हमें तो चाहिए क्रिस्पी क्रंची टांगरी चाहिए। तो उसके लिए हम इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के साथ ही हम दूसरे बर्तन में यहाँ पर इसकी चाशनी तैयार करेंगे। 2 कप मैदा लिया था, 2 कप मैदे के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, और 1/4 कप इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। और खुशबू के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है इलायची। आप इसमें इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी यहाँ पर टांगरी जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। हम इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर फिर अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए हम बस इतना ही इसे गोल्डन करेंगे। गोल्डन करने के बाद हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे, और जो दूसरी बच गई थी मैंने उसे भी यहाँ पर फ्राई कर लिया। अब इसे भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। मेरा उधर मीठा दो या ना। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नई रेसिपी होगी, लेकिन जो कुकिंग करती हैं उनसे एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी पूछिएगा कि उन्होंने ये रेसिपी खाई हुई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। यहाँ पर हमारी चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। सिंपल जब चीनी जो है वो पानी में सॉल्व हो जाए, पानी में जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद हम इसमें जो है वो फ्राई की हुई अपनी टांगरी को शामिल कर देंगे। अगर हमारी टांगरी भी गर्म होगी और चाशनी भी गर्म होगी तो इससे चाशनी जो है वो इसके अंदर तक रस बस जाएगी, अंदर तक रस बस जाएगी बिल्कुल। जैसे कि हम बनाते हैं खस्ता बनाते हैं, खस्ते को क्या बोलते हैं, और शक्करपारे भी बोलते हैं शायद उसे। शक्करपारे बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें डो भी वो चाहिए, जो शक्करपारे बनाए होते हैं फ्राई के होते हैं वो भी गर्म चाहिए, और उसके साथ चाशनी भी गर्म चाहिए। अगर दोनों चीज़ें गर्म होंगी तो चाशनी अपने अंदर जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से जज़ब कर लेते हैं शक्करपारे। तो सेम इसी के लिए भी यही प्रोसीजर है। हम यहाँ पर इसमें सारे जो है वो टांगरी इसमें शामिल कर लिए हैं, और यहाँ पर हम आगे बैठ गए हैं पंखे के नीचे, और इसे हम चम्मच के साथ जो है वो चलाते जाएंगे यहाँ तक कि चाशनी जो है वो सारी खुश्क हो जाएगी। खुश्क हो गई, जैसे ऊपर सफ़ेद सा पाउडर लग जाता है चीनी का, वो सारा पाउडर बन के इसके ऊपर जम जाएगा, और चाशनी जो है वो सारी टांगरी के अंदर चली जाएगी। खुश्क हो जाएगा ये सारे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 6 से 7 मिनट में ये सारी चाशनी जो है वो खुश्क हो जाएगी। हमारे यहाँ पर वाइट टांगरी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर दूसरी टांगरी बनाएंगे। उनके लिए डो का प्रोसीजर सेम है। सेम वैसे ही डो तैयार करके इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ कलर डाल देंगे, और सब्ज़ कलर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई हम इसे अच्छे से करेंगे कि टूटने पे इसे क्रंच की आवाज़ आए। इतना फ्राई करेंगे तो आपकी टांगरी जो है वो बहुत ही लजीज बनने वाली है, और ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। घर वाले सारे जो है वो बार बार मांग के खाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदे से टांगरी बनाई थी, जो कि माशाल्लाह से मेरी 1 दिन के अंदर ही सारी ख़त्म हो गई। जैसे यहाँ पर ग्रीन मैदा की बनाई थी, वैसे ही मैंने यहाँ पर मैदे में थोड़ा सा रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया, और इसे भी मैंने यहाँ पर सेम वैसे ही फ्राई कर रही हूँ जैसे कि दूसरी टांगरी इसको फ्राई किया है। और चाशनी में मैंने साथ यहाँ पर बना के रख ली है। चाशनी हमने ज़्यादा थिक नहीं करनी, ज़्यादा थिक चाशनी नहीं हमें चाहिए। ज़्यादा थिक होगी तो वो अंदर जज़ब नहीं होगी। अब यहाँ पर हम इस मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने ग्रीन और रेड टांगरी जो फ्राई करके रखी थी उसे हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी मैंने यहाँ पर दोबारा से फ्रेश बनाई है, और इसे यहाँ पर पंखे के नीचे ला कर रख दिया है। पंखे के नीचे ये फ़ायदा होगा कि जल्दी से चाशनी जो है वो खुश्क हो जाएगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट ही लगेंगे। इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से जो है वो मिक्स करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि टांगरी जो है वो हमारी अच्छे से क्रिस्पी क्रंची टांगरी बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमारी टांगरी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। रेसिपी बहुत आसान थी। अगर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हैं तो आप भी, मुझे उम्मीद है, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी क्रंची टांगरी जो है वो खुद बना सकते हैं घर में।
जैसे अभी गर्मी का मौसम है, कुछ खाने का दिल नहीं करता तो बंदा चाय के साथ इसे ले सकता है। वैसे बंदा बैठा बैठा मोबाइल चला रहा तो इसे खा ले तो ये बहुत मज़े की लगती है। मुझे तो बहुत पसंद आई है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई है। तो आप लोग भी मुझे अपना बना के इसे अपने घर में, अच्छा मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग खुद अपने घर में बनाए ना। ये थोड़ी है कि आप लोगों ने वीडियो देखी है तो अब आप लोग जो है वो मैसेजेस करने लग जाए कि हमें भी भेजो। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग खुद अपने हाथ से ट्राई करें। आप लोग खुद अपने हाथ से जब बना के ट्राई करेंगे ना, आपको उसकी लज्जत भी ज़्यादा आएगी और आपको खुशी भी होगी। मैं वो खुशी महसूस करना चाहती हूँ जो आप लोगों को महसूस होगी कि मैंने ये चीज़ बनाई और अच्छी बनी है और सब ने तारीफ़ की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी सब तारीफ़ करें जैसे कि मेरी यहाँ पर तारीफ़ होती है। तो चले देखते हैं कि वीडियो अपलोड होने के बाद कौन कौन मुझे ये कॉल करेगा कि अगर पड़ी हुई है तो मुझे भी भेजो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।